हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 8 ऐसे ऐसे पढ़ेंगे जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। पर्दा खुलते ही सामने एक सुंदर फ्लैट का दृश्य नज़र आता है। उसमें 3 दरवाजे हैं, जो एक सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा कमरे में और तीसरा रसोई घर में। कमरे में अलमारी में पुस्तकें लगी हैं और एक और रेडियो का सेट। 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक और छोटी मेज और उसके ऊपर रखा है फ़ोन। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। मोहन 8-9 वर्ष का एक छोटा बच्चा है जो तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय वो बड़ा बेचैन लग रहा है और बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है। उसके माता पिता उसके पास ही बैठे हुए हैं। माँ पुचकारते हुए से कहती है, ना ना, ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। माँ उसकी चादर हटाकर उसके पेट पर बोतल रखती है और मोहन के पिता से पूछती हैं, इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? तो उसके पिता कहते हैं, कहाँ, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी, पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली, कैसे? पिता बोले, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो उसने जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर बोलती है, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। तो पिता बोले, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो मोहन जोर से कराहकर, माँ, ओ माँ। माँ बोलती है, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी। वैद्य जी आ जाते। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं, यह 433332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है जी। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया जी। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। पिता फ़ोन का चोंगा रखते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। इतने में पड़ोस के लाला दीनानाथ भी आ जाते हैं और मोहन जोर से कराता है। मोहन, माँ, माँ, ओह ओह। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है और थूक देता है और फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ उसकी कमर सहलाते हुए, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है।
इतने में दीनानाथ जी बोलते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छोड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बोलते हैं, बड़ा नटखट है। तो माँ बोलती है, पर अब तो चेहरा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। तो दीनानाथ बोलते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं है। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन और तेजी से कराता है, अरे अरे ओह। तो माँ घबराकर कहती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो माँ कहती है, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन पेट दबाते हुए, ऐसे ऐसे। इतने में ही वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी मोहन को देखते हैं और कहते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सारे उठते हैं और वैद्य जी को प्रणाम करते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी को बोलते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। तो वैद्य जी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर देखते हैं, वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन अपनी जीभ निकाल कर दिखाता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। फिर उसका पेट देखते हैं, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं और कहते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराते हुए, जी हाँ, ओह। वैद्य जी खुशी से उछलकर कहते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। वैद्य जी मोहन की माँ से कहते हैं, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं उनको। तो वैद्य जी जो है नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराहने लगता है और डॉक्टर उसके पास बैठ जाते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर उसका पेट दबाते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन अपनी जीभ दिखाता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अपने हाथों से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर गंभीर होकर कहते हैं, वह तो मैं देख ही रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। डॉक्टर उसका पेट टटोलते हुए कहते हैं। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मोहन से कहते हैं, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। तो मोहन अपनी जीभ निकालता है। कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी है।
उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। और उसके पिता से कहते हैं, क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक दे दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से ही, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और इतने में पड़ोसन भी आ जाती है। पड़ोसन कहती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? तो माँ बोलती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसन बोलती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकले हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो माँ कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। इतने में बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी घर में प्रवेश करते हैं। तो माँ कहती है, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं। पुकार कर कहती हैं, आ जाइए। मास्टर जी कहते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? उसके पास आते हैं। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर ने तो दस्त की दवा भेजी है। मास्टर जी, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो माँ कहती है, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? तो मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर शांत रहता है और उसके बाद इनकार में अपना सिर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा अपना मुंह छुपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ उसकी ठगी सी उसको देखती रह जाती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। और फिर उसके पिता से कहती है, देखा जी आपने? पिता हैरान होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम का ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी उनके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है और एक ही क्षण सब ठगे से मोहन को देखने लगते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ,
वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।